एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस किया है। स्कॉट ने आरोप लगाया कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वो TTS के शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो ब्रेन डैमेज के शिकार हो गए थे। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने भी कोर्ट में शिकायत की है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। इस मामले में मुआवजे की मांग की गई है। कोर्ट में कंपनी ने कहा है कि इस कोरोना वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया गया है। इससे TTS जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। कंपनी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी TTS हो सकता है। कंपनी ने दावा किया कि ये कहना सही नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही लोग TTS से जूझ रहे हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कई इंडिपेंडेंट स्टडीज में इस वैक्सीन को बेहद कारगर बताया गया है। कंपनी ने कहा कि इन स्टडीज पर गौर करना जरूरी है। एस्ट्राजेनेका के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इस टीके को स्वीकार किया गया है। इससे पता चलता है कि लोगों को इस वैक्सीन से फायदा हुआ है। कंपनी ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि TTS रक्त वाहिकाओं में थक्का बना सकता है, लेकिन कुछ टीकों के इस्तेमाल के बाद इसका होना बेहद दुर्लभ होता है। जयदेवन केरल में नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कोविड टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कोविड वैक्सीन ने कई मौतों को रोकने में मदद की है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, TTS का मतलब खून के थक्के बनने से है। कम प्लेटलेट काउंट के साथ दिमाग या अन्य रक्त वाहिकाओं में इससे थक्का बन सकता है। ब्रिटेन की एक अदालत में 51 मामलों में पीड़ित 100 मिलियन पाउंड तक का हर्जाना मांग रहे हैं। इस मामले के पहले शिकायतकर्ता जेमी स्कॉट का आरोप है कि उन्हें अप्रैल 2021 में टीका लगाया गया था, जिससे खून में थक्का जमने के बाद उनके दिमाग में स्थायी चोट लग गई। उन्होंने दावा किया कि इस कारण वह काम करने में असमर्थ हो गए। 3 बार उनकी पत्नी को अस्पताल ने यह भी कह दिया कि वह मरने वाले हैं। एस्ट्राजेनेका ने स्कॉट के दावे के कानूनी बचाव में TTS की बात स्वीकारी है। इस कारण माना जा रहा है कि उसे अब पीड़ितों और उनके परिवारों को हर्जाना देना पड़ सकता है। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स की संभावना को स्वीकार किया है। कंपनी ने ब्रिटेन के एक हाई कोर्ट में स्वीकार किया कि इस वैक्सीन को लेने के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन साथ ही कंपनी ने ये भी दावा किया है कि ये बहुत दुर्लभ है। साथ ही कंपनी ने कई और दावे भी किए हैं। उन दावों पर बात करेंगे। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी आने के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी वैक्सीन को तैयार किया था। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया। 2021 में पहली बार तैयार हुई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड लगातार सवालों के घेरे में रही है। कई देशों ने 2021 में ही इस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई थी, उस पर वैज्ञानिक समुदाय में तभी सवाल उठने लगे थे। इसके बाद इस बात को लेकर जांच शुरू हुई कि टीका अपने काम में सुरक्षित भी या नहीं। हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए भी वैक्सीन को सवालों के घेरे में लाया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जगत के एक्सपर्ट ने जो सवाल इस वैक्सीन पर उठाए थे, उनको अब मजबूती मिली है। एस्ट्राजेनेका के बारे में दावा किया गया है कि इस वैक्सीन से कुछ मौतें हुई और बहुत लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा।
ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी माना है कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने स्वीकार किया कि उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) हो सकता है।